प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब देने होंगे जो देश के 138 करोड़ लोग जानना चाहते हैं। पहला, कोरोना का मुफ्त वैक्सीन यानी निःशुल्क वैक्सीन किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा? निःशुल्क कोरोना वैक्सीन किसे मिलेगी? कितने लोगों को देश में निःशुल्क कोरोना वैक्सीन यानी मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी जाएगी? और आपको, देशवासियों, आपको यह निःशुल्क कोरोना वैक्सीन कहां से मिलेगी? भारत के ड्रग कंट्रोलर श्री वीजी सोमानी ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन की 16.5 मिलियन डोजेस यानी 165 लाख टीके खरीदे हैं, जिनमें से 5.5 मिलियन कोवैक्सीन है भारत बायोटेक के और कोविशील्ड 11 मिलियन है सीरम इंस्टीट्यूट की। अगर हर व्यक्ति को 2 टीके दिए जाएंगे जैसा कहा गया है तो ये वैक्सीन केवल 82.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा सकेगी। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि हम पहले चरण में 3 करोड़ को लगाएंगे। अभी खरीदे नहीं है पर हम मान लेते हैं। पर प्रधानमंत्री जी एवं मोदी सरकार इस बात का जवाब देने से कतरा रहे हैं कि अगर 3 करोड़ को भी मान लें तो भारत की बाकी जनसंख्या जो 135 करोड़ नागरिक हैं उनको कोरोना वैक्सीन कैसे मिलेगी और क्या यह उन 135 करोड़ के लिए कोरोना का टीका मुफ्त होगा? क्या मोदी सरकार यह नहीं जानती कि भारत में लोगों की एक बड़ी संख्या यानी 28% लोग गरीबी रेखा से नीचे या गरीब की श्रेणी में आते हैं? यह मैं नहीं कह रहा, यह यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है। क्या सरकार को यह नहीं मालूम कि अगर 2011 की यानी 10 साल पहले की जनगणना भी लें तो देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या ही 31-32 करोड़ है? क्या सरकार को यह नहीं मालूम कि देश में बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़े वर्गों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग 41% है? क्या सरकार इस बात से बेखबर है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को जो 2 रुपये किलो का अनाज हम देते हैं उनकी संख्या ही 81 करोड़ 35 लाख है? ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार का 19 जुलाई 2019 का पीआईबी प्रेस रिलीज कहता है। तो यानी 82 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता है। तो क्या दलित, क्या हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, बीपीएल, एपीएल, गरीब और सुविधाओं से वंचित लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त मिलेगा या नहीं? मोदी जी जवाब दीजिए। यदि हां तो उन्हें वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन दिए जाने की क्या योजना है और सरकार इन समाज के दलित, शोषित, वंचित, गरीब वर्गों को कब तक कोरोना का टीका देगी? 24 अक्टूबर 2020 को याद करिए, भारतीय जनता पार्टी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बिहार जाकर कहा कि बिहार के सब नागरिकों को निःशुल्क कोरोना का टीका देंगे। 31 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने साक्षात्कार में देश को कहा कि जैसे ही कोरोना का टीका इजाद होगा देश के हर नागरिक को मिलेगा। 2 जनवरी 2021 को देश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन ने हर नागरिक को निःशुल्क टीके का वादा किया और बाद में 24 घंटे में मुकर भी गए। अब मोदी सरकार यह बात बताने से इंकार कर रही है
कि देश के कितने करोड़ नागरिकों को मुफ्त कोरोना का टीका मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा, और किसको मुफ्त टीका नहीं मिलेगा। सवाल नंबर 2, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमत को लेकर है दूसरा पहलू। पहले कोविशील्ड पर आ जाते हैं। कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका एजेड वैक्सीन है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा हमारे देश में बनाया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ये वैक्सीन भारत सरकार को 200 रुपए प्रति खुराक की दर से दे रहा है, और एस्ट्राजेनेका ने, जो इसकी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिनल कंपनी है, डेवलपर है, उन्होंने सार्वजनिक तौर से यह कहा है कि हम पूरी दुनिया को यह टीका नो प्रॉफिट बेसिस पर देंगे। मैं एस्ट्राजेनेका की वेबसाइट का लिंक आपको भेज रहा हूं, एंड आई जस्ट कोट द रेलेवेंट लाइन। पैस्कल सोरियोट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एस्ट्राजेनेका, said, "We are working tirelessly to honor our commitment to ensure broad and equitable access to Oxford's vaccine across the globe and at no profit." I am sending the link of their website. तो इसलिए साथियों, सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका का टीका बना रहा है, 200 रुपए पे भारत सरकार को दे रहा है। उन्होंने कहा है कि ये हम नो प्रॉफिट पे देंगे। पर बेल्जियम के मंत्री एवा डी ब्लेकर, उनके अनुसार उनको एस्ट्राजेनेका का टीका 1.78 यूरो प्रति खुराक या 2.18 अमेरिकी डॉलर प्रति खुराक या 158 रुपए में पड़ रहा है। तो सवाल सीधा यह है कि भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट से वही टीका 200 रुपए में क्यों खरीद रहे हैं, वो भी तब जब एस्ट्राजेनेका ने अपनी वेबसाइट पर यह वादा किया है कि वो नो प्रॉफिट पे यह टीका बेचेंगे। अब आ जाइए भारत बायोटेक पे। कोवैक्सीन जो दूसरा टीका है, उसका उत्पादन भारत बायोटेक द्वारा किया जा रहा है। कोवैक्सीन की एक खुराक भारत सरकार को वो 295 रुपया प्रति खुराक में बेच रहे हैं। यह भी साफ है और इसका सबूत है, और यह भारत बायोटेक ने माना है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी भारत सरकार की एजेंसी के सहयोग से यह टीका बनाया गया है। मैं वेबसाइट के लिंक्स इत्यादि सब आपको साथ साथ भेजे जा रहा हूं। साथ ही कोवैक्सीन को जो अनुमति है, पहले चरण में आपका ध्यान चाहूंगा 375 लोगों के टेस्टिंग पर, और दूसरे चरण में 380 लोगों की टेस्टिंग पर। यानी जो कोवैक्सीन को अनुमति मिली है, आज तक उन्होंने केवल 755 लोगों पर टेस्टिंग की है, और तीसरे चरण के परीक्षणों का अभी इंतजार है। तो 3 सीधे सवाल उठते हैं। नंबर 1, मोदी सरकार भारत बायोटेक को, जो एक प्राइवेट कंपनी है, इस वैक्सीन का 95 रुपया प्रति टीका अतिरिक्त क्यों दे रही है, जबकि इस वैक्सीन का आविष्कार भारत सरकार की एजेंसी आईसीएमआर के वैज्ञानिकों की जानकारी, नॉलेज और एक्सपर्टीज से किया गया है। हमने आविष्कार करवाया तो हमें ही महंगा क्यों दे रहे हैं। दूसरा सवाल, मोदी सरकार इस वैक्सीन के लिए ज्यादा मूल्य क्यों दे रही है, जिसका परीक्षण अभी फेज 1 और फेज 2 में 755 लोगों पर ही हुआ है, और इसके तीसरे चरणों के परिणामों का अभी इंतजार है। तो वो वैक्सीन जिसके फुल ट्रायल हो गई, फेज 3 तक कंप्लीट हो गया, वो तो 200 रुपए में है। जो वैक्सीन अभी 755 लोगों पर टेस्ट हुई है, वो 295 रुपए में है। तो हम 95 रुपए अतिरिक्त क्यों दे रहे हैं। तीसरा, क्या इस वैक्सीन की कीमत इसलिए सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से कम नहीं होनी चाहिए।
भाई एक तो कंप्लीट ट्रायल वाली है, एक अभी ट्रायल अवेटेड है, तो कौन सी महंगी होगी? जिसकी कंप्लीट ट्रायल होगी वो ज्यादा महंगी होगी, जिसकी अवेटेड है वो थोड़ी और सस्ती होनी चाहिए। पर ये यहां उल्टी स्टोरी है, ऐसा क्यों? तीसरा पहलू, कोरोना के टीके का खुले बाजार में कीमत 1000 रुपया प्रति खुराक क्यों? 11 जनवरी 2021 को, कुछ दिन पहले, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला ने साफ तौर से कहा कि वो एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को खुले बाजार में 1000 रुपया प्रति खुराक बेचेंगे। मैंने उसका लिंक आपको भेज दिया है, साथ साथ भेजे जा रहा हूं। जो भी मैं कह रहा हूं इन सबके लिंक्स भेज रहा हूं आपको। तो प्रश्न सीधा साथियों ये है, जब कोविशील्ड वैक्सीन भारत सरकार को 200 रुपया प्रति खुराक में दी जा रही है, तो देश के नागरिकों के लिए 500% मुनाफा में क्यों बेची जाएगी? क्या इससे सीधा सीधा लोगों की जेब पर डाका नहीं डलेगा? 200 रुपए का वैक्सीन 1000 रुपया में क्यों? आम जनमानस से 500% मुनाफा क्यों? दूसरा सवाल, क्या मोदी सरकार का यह कर्तव्य नहीं कि वो कोविशील्ड वैक्सीन 1000 रुपया की बजाय 200 रुपया प्रति खुराक में खरीदकर जो भी लेना चाहे उसे 200 रुपए में उपलब्ध करवाए? तीसरा सवाल, जब एस्ट्राजेनेका ने अपनी वेबसाइट पर यह कहा है कि वो बिना कोई मुनाफा कमाए ये टीका, कोरोना का टीका देंगे, तो फिर सीरम इंस्टीट्यूट 500% मुनाफा क्यों कमा रहा है भैया? चौथा सवाल, क्या कोरोना की वैक्सीन राष्ट्रीय आवश्यक दवाइयों की सूची में नहीं रखी गई, क्योंकि होनी ही चाहिए? और क्या 1000 रुपया प्रति खुराक की कीमत से बेचे जाने की अनुमति नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा दी गई है? प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए। और पांचवां सवाल, मोदी सरकार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लाइसेंसिंग, प्रॉफिट मार्जिन, इसके बारे में कंपनियों से ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं मांगती? चौथा पहलू, कोरोना वैक्सीन के, हिंदुस्तान में बने कोरोना वैक्सीन के निर्यात की अनुमति क्यों दी जा रही है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत से ब्राजील को 2 मिलियन यानी 20 लाख खुराकों का निर्यात करने का निर्णय किया है। उसका लिंक भी मैं आपको भेज रहा हूं। सवाल सीधा यह है, इस देश में अभी भी अगर 3 करोड़ को आप टीका लगा भी देंगे तो भी 135 करोड़ लोग अभी बचे हैं। तो क्या देशवासियों को कोरोना का टीका लगाने में प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए? और इसका एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप?